आरएमएल में पैरामेडिकल की भर्तियाँ लिंक लाइव हो चुका है। चलिए देख लेते हैं कितनी वैकेंसी क्या है और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आपको बता दूं, ये वाला वही है 72 77 वाला। ये इसमें फॉर्म भरने में 5 स्टेजेस है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिलिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म्स, ठीक है, फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे आपके, ठीक है, पेमेंट और फीस वगैरह सबमिशन होगी और फिर फाइनल प्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकली है, इसमें 6 तरीके की वैकेंसी लिखी हुई है। मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, लेडी मेडिकल ऑफिसर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ठीक है, ये सारी ग्रुप बी की वैकेंसी है और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं। इनमें वैकेंसी फार्मासिस्ट की 15 है, मेडिकल सोशल सर्विस की 13 और हेल्थ ऑफिसर की 2, लेडी की 1, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की 1 एंड कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी वैकेंसी रिजर्व नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है एवं एसजीपीजीआई लखनऊ के अनुसार ही सीधी भर्ती के माध्यम में। तो जो अब यहाँ पे पे लेवल की बात कर लेते हैं, आपकी लेवल 5, लेवल 6 एंड लेवल 10 की वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेवल पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, जो ये साफ साफ लिखा हुआ है लेवल 10 10 10 10 और ये 6 एंड 5। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लेवल 5 जो कि फार्मासिस्ट का है, सबसे कम। ठीक है, वो 5200 वाला 2800 ग्रेड पे है। कभी कभी इशू हो जाता है 4200 ग्रेड पे। एंड लेवल 3 10 है, वो है 5400 ग्रेड पे। 56,100 स्टार्टिंग होगा इनिशिएटिव। अब शैक्षणिक अर्हता और अनुभव के बारे में बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की डिप्लोमा चाहिए, नर्सिंग काउंसिल में सॉरी फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप यूपी के ही हो रजिस्ट्रेशन हो। दूसरा, अगर आप डिजायरेबल में ये कहा गया है अगर आपके पास डिग्री हो तो डिजायरेबल है, मतलब डिग्री वाला और डिप्लोमा वाले दोनों भर सकते हैं इसमें, थैंक गॉड। ठीक है, वरना एम्स ने तो पत्ता ही काट दिया सबका। 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन रिलेटेड फील्ड। ठीक है, तो ये डिजायरेबल में है, तो यहाँ पे दोनों डिग्री और डिप्लोमा वाले दोनों एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट जो कि मैंने कहा था कि छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। मेडिकल ऑफिसर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट है, इसमें मांगा गया मास्टर डिग्री इन सोशल सर्विस वर्क। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिजायरेबल में अगर आपका एक्सपीरियंस मेडिकल सोशल वर्किंग में हो तो ज़्यादा अच्छा चलेगा और कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर की, जो कि एक पोस्ट है। ठीक है, बस पोस्ट एक है पर पावर बहुत है। ये रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, ठीक है, पार्ट एंड थर्ड शेड्यूल, ठीक है, ऑफ द इंडियन मेडिकल साइंसेस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लीशन होना चाहिए ऑफ द कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप। ठीक, एंड होल्ड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन इन पार्ट 2 थर्ड। ठीक है, तो इनमें 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 जो आपकी पार्ट मतलब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया, आपको वो सारे शेड्यूल्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ एलिजिबल हैं और एमसीआई 1956 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, सब सेक्शन 3 एंड 13 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमसीआई में। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एम ए या एम एस सी चाहिए। ठीक है, इन साइकोलॉजी विद एम फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट, या फिर आपके पास मतलब ये नहीं हो तो इसके अकॉर्डिंग एम ए एम एस सी इन साइकोलॉजी विद ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्टिफिकेशन, वो भी चलेगा। ठीक है, एम फिल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजी सर्टिफिकेशन भी चलेगा। नेक्स्ट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाला। नेक्स्ट, डिजायरेबल में अगर आपके पास पीएचडी है क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो वो चलेगा ही चलेगा, बेस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लेडी मेडिकल ऑफिसर की, जो कि एक पोस्ट है ये भी। रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ये सेम फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, ये वाली वो चीज सेम लिखी हुई है, इंडियन मेडिकल काउंसिल में 1956 में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है। होल्ड द एजुकेशन फॉर द पार्ट दिस एंड एमसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। नेक्स्ट, मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हेल्थ, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम एज टू एज एक्सपीरियंस सब सेक्शन सेक्शन लाइक दैट 1956। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात होगी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग 2 डिक्लेरेशन दी गई है, वो हम देख लेते हैं। द कैंडिडेट हु विल हैव द फर्निश द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन द लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन द हॉस्पिटल एंड एजेंसी विद द लेटर नंबर द डेट एंड इशू, ठीक है, नंबर ऑफ द बैड एंड हॉस्पिटल विदाउट विच द इंस्टीट्यूट इज रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता, कभी कभी कुछ जगह एडिट करने की भी ज़रूरत होती है। ये नर्सिंग वाला मैं मान सकता हूँ ये चल जाएगा, लेकिन मेन चीज़ें कुछ चीज़ें रिजेक्ट और समझ सकते हो कि डॉक्टर्स में ये चीज़ नहीं होता ना कि आप इतने बैठ के हॉस्पिटल में आपने किया, आई थिंक सो एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट हो, है ना, उस पर लेटर हेड नाम वगैरह लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है, लेटर नंबर लिखा हो, डेट ऑफ इशू लिखी हो, नंबर ऑफ बेड उस हॉस्पिटल में कितने हो वो सब लिखे हो। वरना आपका किसी भी कैंडिडेट में राइट है कि वो रिजेक्ट कर देगा। अब राइट तो रिजेक्ट कर दिया है, रिजर्व द राइट की जगह रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट, तो कॉपी पेस्ट इतना नहीं करना चाहिए कि गलती ही भी कॉपी पेस्ट हो जाए। यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। एक्सपीरियंस की बात करें
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मतलब आपकी जो भी ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी है एक्सपीरियंस जो भी हो उसके बाद का होना चाहिए, उसके दौरान या उसके बाद जो कोर्स के इंक्लूडेड आता है या कोर्स के टाइम पीरियड में आता है वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट आयु की बात करें, मिनिमम 28, मैक्सिमम 40। कब? आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को, ठीक है, मतलब 7 जनवरी की लास्ट डेट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं आयु सीमा में छूट, तो जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो आपको मिलेगी। सबसे बड़ा ब्लंडर यहीं पे है आपके जाति प्रमाण पत्र में, जो कि लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, ये सबके अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें सभी का यूपी वाला चाहिए, ठीक है। निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा सीबीटी की तिथि से पूर्व 6 माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए, जो कि जहां लागू हो, ठीक है। तो यही लाइन के लिए मैंने क्वेरी के लिए कहा गया है और मेरे ख्याल से इस लाइन के लिए आपको लोगों को क्वेरी करनी चाहिए। नोटिफिकेशन बताओ, पॉइंट नंबर बता दो, ठीक है सर, इसकी क्रूशियल डेट के लिए क्वेरी कर दो। मेल आईडी अभी बता दूंगा, वैसे RML IMS या ICMS इसमें दिया गया है, मैं भी दिखा दूंगा, ठीक है, उस या फिर आपको नोट अभी वीडियो में यहाँ पे नीचे व्यू हो जाएगी, ठीक है, वो मेल आईडी पे आपको मेल करना है, ठीक है, और क्वेरी करनी है सर जो इनिशियल जो स्टार्ट फॉर्म मतलब जो आपके सर्टिफिकेट की इशू डेट इनिशियल डेट क्या रहेगी, ठीक है ना, कि वैसे तो जैसे KGMU में जैसे कि 1/4/25 थी, ठीक है, तो उसके मतलब कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग थी, है ना, 1/4/24 होगी उसकी, है ना, तो फाइनेंशियल की स्टार्टिंग थी, तो इसकी मतलब क्या होगी, अगर ये वो चीज़ क्लैरिफाई होती है तो उससे दो चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हो जाएंगी। देखो जहाँ तक है वो ये इसको 1/4/25 ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक वही एक सटीक चीज़ है जिससे क्लैरिफाई हो पाएगा, क्योंकि 6 महीने का और वो भी CVT से कोई फिक्स नहीं है। अगर उन्होंने CVT की डेट तो कोई क्लैरिफाई नहीं है, और दूसरा अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उससे आपकी CVT की डेट भी क्लैरिफाई हो जाएगी, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे EWS वाले को थोड़ा सा रिलीफ है, क्योंकि अगर उनका वो विद इन टाइम वाला सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे ना, रजिस्ट्रेशन भरने में आपकी बेसिक डिटेल और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी, और आपका रजिस्ट्रेशन ही गलत हो गया तो फिर आपने चाहे फॉर्म भर लो या पेमेंट कर लो, कोई मतलब का ही नहीं, क्योंकि आपका फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा। पर EWS वालों को थोड़ा सा रिलीफ यह है कि अगर वो विद इन टाइम का और टाइम पीरियड का सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो एज ए यूआर कंसिडर कर लिए जाएंगे, बाकी सबका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब भले आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें उससे कोई मतलब नहीं है इसमें। तो ये चीज़ को थोड़ा सोच समझ के और अच्छे से प्रिपेयर करके करें कि अपनी बात को रखें, सर इस पॉइंट को स्पेसिफाई करिएगा, है ना, पेज नंबर भी अगर हो सके तो इस पेज नंबर को स्पेसिफाई कर दीजिएगा, पेज नंबर 5 पे, ठीक है, और पॉइंट नंबर 8, ठीक है सर, जाति प्रमाण पत्र में इसकी जो आपकी जो इशू डेट है वो क्लैरिफाई नहीं है, प्लीज सर इस इशू डेट को क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है, कि और अगर हो सके तो कि सर मेरा इस डेट को, अब ये ऐसा सब लोग मत करिए ना कि सर मेरा 10 तारीख को इशू है तो वैलिड होगा कि नहीं होगा, सर मेरा 12 तारीख को इशू, आप सीधी एक सटीक बात करिएगा, सर इसकी इशू डेट को क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है, एक इशू डेट हमें बता दीजिए कि किस तारीख के बाद वाला सर्टिफिकेट वैलिड होगा, बस इतना आप लिखिएगा, जिससे कि सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी बात को समझने में और अपनी बात उसे कहने में, ठीक है, और मेल आईडी पे करिएगा, फोन पे मैंने कांटेक्ट करके और मेरे फ्रेंडों ने भी कांटेक्ट करके देख लिया, वो एक ही जवाब दे रहे हैं कि अगर आपको टेक्निकल इशू मतलब फॉर्म भरने में कोई पॉइंट नहीं खुल रहा है, कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ अटक रही है, कोई फॉन्ट अटक रहा है, तो आप वहाँ कॉल कर सकते हो, बाकी और कोई भी कॉल से कुछ नहीं होने वाला। कॉल का तो यार SBGI चंडीगढ़ ही बहुत अच्छा था, मैं सच बता रहा हूँ, उससे बेहतर कोई भी नहीं था कॉल का रेस्पॉन्स, भाई उन्होंने कॉल पर रेस्पॉन्स किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। बात करते हैं फीस की, बात करते हैं फीस जो आपकी है OBC EWS एंड UR के लिए, इन तीनों के लिए एक ही फीस है 1180 रुपये विद GST, है ना। GST हम पे क्यों लग रहा है, हम तो स्टूडेंट हैं यार, हम पे नहीं लगना चाहिए ना, कम से कम तो फॉर्म भर रहे हैं, कोई खर्चा या कोई फालतू, चलो यार जो भी है, यहाँ पे भी आप पे GST लगा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 708 रुपये फीस है विद GST, और शारीरिक रूप से विकलांग जो कि इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए शून्य है, मैंने बता दिया इसलिए क्योंकि इसमें आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कोई भी आपके लिए पोस्ट नहीं है। हाँ रही बात, मैं मेल आईडी की बात कर रहा था, ये रही मेल आईडी rmlims.helpdesk@gmail.com, आप इतना डालेंगे ना आपको ऑटोमेटिक नीचे फोन आ जाएगा कि ये मेल आईडी है, प्लीज करिए, सभी लोग करिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्लैरिफाई होगा, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, फॉर्म भरना और ना भरना आप हमेशा एक जैसे नहीं तलवार की नोक पे बैठे रहोगे कि इधर गिरे या उधर गिरे। अभी फॉर्म कौन भर सकता है, केवल और केवल UR कैंडिडेट, केवल जिसको केवल UR से ही भरना है वही केवल फॉर्म भर दे फटाफट से, है ना, बाकी और कोई फॉर्म नहीं भर सकता। नेक्स्ट, और बस, और इसमें कोई आपके लिए कुछ ऐसी अपडेट नहीं है, अप्लाई करने का लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, ठीक है, और ये ईमेल आईडी नीचे मैं अभी लाइव कर दूंगा जिससे कि आपको बड़े अच्छे से देख पाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।